सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम। हम सभी तो यह जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको सूर्य व जल चढ़ाने का समय व अन्य नियम पता होने चाहिए। इसलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि नियम सहित साझा करने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं और उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना होता है। यदि कोई चीज़ विधि पूर्वक की जाती है तो आपका उसका संपूर्ण लाभ देने को मिलता है। इस नियम में सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी निहित है। इसलिए अब हम आपको एक एक करके सूर्य को जल देने के नियम रखने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। सूर्य को जल चढ़ाने का समय कुछ लोग समझते हैं कि जब वो उठते हैं उस समय नहा धोकर सूर्य को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हों या उससे भी ज़्यादा। किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, वह हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को जल देने का समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय होता है उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1-2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणें का प्रभाव तेज़ होता जाता है। ऐसे में प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाता है जब उसकी किरणों का प्रभाव कम होता है। दूसरा है सूर्य को जल देने की दिशा। यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य को हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बदलवाही का मौसम हो या धुंध कोहरा अधिक हो या फिर कोई भी कारण हो जिस कारण हमें सूर्य को दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है व सूर्य उदय हमेशा होता है, फिर चाहे हमें उसे अपनी आंखों से देख पाएं या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखे की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य दादा को जल दे सकते हैं। तीसरा है सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उससे गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय से जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। चौथा है सूर्य को जल किस लोटे में दें। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे इस बात का ध्यान रखें। पांचवा है सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीज़ें इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। सिर के ऊपर रखें दोनों हाथ,
सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात पर पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधे हों। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। 7वां है आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोटे से निकलते वाली जल की धारा को ही देखें। 8वां है सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य दादा को जल अर्पित कर रहे हैं तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें। सूर्य को जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों में ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के लिए उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधे में दे सकते हैं। 10वां है सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आप जब सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श करें और अपने माथे व आँखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार से सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से आपने सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका जान लिया। ऐसे में आगे से आप जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ना करें ये गलतियाँ। सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही हो। अगर आपने अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े ना। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ्य ना दे पाए तो क्षमा याचना करते हुए जल में रौली डालकर सूर्य देव को चढ़ाएं। 3, अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। 4 है अर्घ्य देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप अवश्य करना चाहिए। 5वां है सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। 6वां है अगर संभव हो तो जल में कुमकुम लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। 7वां है अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको करनी चाहिए। 8वां है सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने वाले को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। 9वां है अर्घ्य देने वाले को मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। 10वां है सूर्य मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूलित हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने से को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्याओं का समाधान हो जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि और नियम आप अर्घ्य नदी के खड़े होकर या घर में दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ्य देते समय अगर सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाएं तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र में जल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन सूर्य के जल अर्पित करने के फायदे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर, उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।